my dear learners, I hope you all are very good and enjoying your studies. I'm a faculty for social studies and today we are going to study chapter 8, which is unity in diversity or many in the one. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. Firstly, in the Indian context, what do we mean when we speak of unity in diversity? Among the many forms of Indian diversity, religion, language, customs, traditions, or geography, which aspect strike you the most remarkable? ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस के बाद भी हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी के बाद भी हम कैसे यूनाइट है ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. इंडिया के अंदर रिच डाइवर्सिटी है, हम बहुत डिफरेंट कास्ट, कलर, कल्चर के से आते हैं, येट हमारे पास डिफरेंट, हर स्टेट का अपना रिलीजन है, हर स्टेट का अपना एक लैंग्वेज है, हर स्टेट का अपना एक पहनावा है, ओढ़ना है, सब कुछ अलग है, येट वी आर अ डाइवर्स येट यूनाइट कंट्री. ठीक है, इंडिया के अंदर 325 लैंग्वेजेस हैं. हमारे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल दर्जा मिला हुआ है. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, क्या आपको पता है जब ट्रेन से आप जाते हो तो यू कैन हियर अ न्यू लैंग्वेज और डायलेक्ट एवरी फ्यू आवर्स. हर घंटे के बाद से आपको एक डायलेक्ट या नया लैंग्वेज सुनने को मिल जाएगा. ठीक है, हाउ इन सच अ फेस ऑफ bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the question is query is found in the fact that India offers unity in diversity. ठीक है, तो इंडिया के अंदर फिर भी डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी भी है. फॉर एग्जाम्पल, योर फूड फॉर ऑल, मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड, बहुत सारे डिफरेंट फूड को हमने खाया हुआ है, बट वैरायटी के बाद भी कुछ फूड जो है वो हमारे यहाँ पे कॉमन है. वैरायटी के बाद भी कुछ फूड जो है वो हमारे यहाँ कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल, योर सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट्स लाइक बाजरा, ज्वार, रागी, पल्सेस, ये सारी जो चीजें हैं ना वो हमारी कॉमन होती हैं. ठीक है, जो हमारा स्टेपल ग्रेन है वो हमारा कॉमन है ऑलरेडी. ठीक है, और जो हमारे बेसिक फूड का जो पार्ट है जैसे कि टर्मरिक, कनन, कार्डमम, जिंजर जो हमारे किचन में मिलते हैं, ये भी थ्रू आउट द कंट्री जो है यूज की जाती हैं. अगर हम सर्टेन वेजिटेबल्स और ऑयल्स की बात करें वो भी हमें हर जगह मिल जाती हैं. ठीक है, सो वी सी अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सम इंग्रेडिएंट्स इन यूनिटी कैन बी कंबाइंड इन काउंटलेस वेज. तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से हम डिफरेंट होके भी यूनाइट हैं. टेक्सटाइल और क्लोथिंग की बात करें तो हमारे यहाँ पे साड़ी जो है वो हर जगह पहनी जाती है. दो डिफरेंट स्टाइल्स में पहनी जाती है. बंगाल में डिफरेंट तरीके से पहनी जाती है, उत्तर प्रदेश में डिफरेंट तरीके से पहनी जाती है. येट वी हैव अ कॉमन अटायर व्हिच इज साड़ी, सूट एंड कुर्ता सलवार फॉर मेन. एंड साड़ी की डिफरेंट प्रकार है जैसे कि बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पैठनी साड़ी, पाटन पटोला, मुगा, मैसूर सिल्क, ये सारे डिफरेंट जो है वो हमारे एस्पेक्ट्स हैं साड़ी के. ठीक है, और डिफरेंट कलर्स भी हैं इनके. नाउ मूविंग अहेड, तो ये फिर भी इंडिया को यूनाइट करता है बिकॉज साड़ी तो कॉमन है हमारे सारे कल्चर्स के बीच में. फर्स्ट सेंचुरी इंडिया वाज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनेस्ट कॉटन. पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो कॉटन का एक्सपोर्ट किया करता था. ठीक है, कॉटन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ का फेमस हुआ करता था. ठीक है, और अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंग्लैंड ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था. नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ वेयरिंग साड़ी. साड़ी को बहुत डिफरेंट तरीके से पहना जाता है जैसे मैंने आपको बताया. सो साड़ी जो है एक कॉमन जो है अटायर है इन थ्रू आउट द कंट्री. So this is how India yet diverse into its many ways yet unite because of certain commonality of the things. ठीक है, now moving ahead, festival galore. इंडिया के अंदर फेस्टिवल डिफरेंट टाइप बहुत अलग अलग मनाए जाते हैं, पर हमारे कुछ फेस्टिवल जो होते हैं वो मनाए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जाते हैं, पर उनका पर्पस कॉमन सेम होता है. जैसे कि अगर हम हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात करें तो जो हमारे मकर संक्रांति है वो पंजाब में लोहरी हो जाता है, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांत हो जाता है, हमारे यूपी बिहार में खिचड़ी हो जाता है, बिहू हो जाता है आपके असम के अंदर, पेड़ा पांडुराया जो है वो आपके साउथ के अंदर हो जाता है, पोंगल बन जाता है आपके केरला में जाके, तमिलनाडु में जाके. ठीक है, ये केरला में जाके मकारा वकालू बन जाता है ये. ठीक है, तो सेम फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है, सेम डे मनाया जाता है, बट इसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है. So that is how India is united into this part. India celebrates over 30 major national and regional festivals. हर साल हम 30 मिनिमम फेस्टिवल्स को मनाते हैं हर साल. ठीक है, now moving ahead, an epic spread. इंडिया का जो लिटरेचर है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बट बहुत ही ज्यादा डाइवर्स और रिच है. इसका फाइनेस्ट एग्जांपल है पंचतंत्र. ठीक है, उसके जो मेन कलेक्शंस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स वेयर एनिमल एक्ट एज द मेन कैरेक्टर. ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट लेसन्स को बताते हैं. जो ओरिजिनल टेक्स्ट है संस्कृत का वो 2200 ईयर्स का पहले का है, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के हर पार्ट में जो है वो जा चुका है. ठीक है, और इसके अलावा हम महाभारत और रामायण भी हमको यूनाइट करता है क्योंकि हमारी जो महाभारत और रामायण की स्टोरी है वो कॉमन है थ्रू आउट द इंडिया.
ठीक है, हर एक लैंग्वेज में अपनी एक महाभारत और रामायण है। टू लॉन्ग संस्कृत पोएम्स, बोथ रामायण एंड महाभारत आर मोन्यूमेंटल वर्क ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये जो है वो 7000 प्रिंटेड पेजेस की हो जाएंगी। महाभारत पांडवास की स्टोरी है, रामायण जिनको वाल्मीकि जी ने लिखा था वो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की स्टोरी है। ये दोनों ही जो आपके टेक्स्ट हैं वो संस्कृत टेक्स्ट हैं और इतने फेमस हैं, इनका हर एक वर्जन अवेलेबल है हर एक लैंग्वेज में, हर एक स्टेट के अंदर। तमिल रामायण है, बंगाली में रामायण है, हर एक लैंग्वेज में रामायण है। सो दैट इज हाउ इट गेट्स पीपल यूनाइटेड। अगर हम रामायण और महाभारत से यूनाइट होने की कहानी को देखें तो पूरा भारत जो है वो एक सूत्र में बंध जाएगा। नाउ मूविंग अहेड, महाभारत और रामायण जो है बहुत सारे हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज को भी टच करती है। गोंड, जो हमारे गोंड, मुंड, संथल, भील, सारी कम्युनिटीज के अंदर भी रामायण का अपना अपना वर्जन है और ये सब अपने हीरोज को इन्होंने उसका पार्ट बना रखा है। सो इसकी वजह से वो कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह थे उन्होंने बोला था टू राइट द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, उन्होंने नोटिस करा कि कोई भी हार्डली ऐसा प्लेस है जिसके अंदर पांडवास जो है जिन्होंने विजिट नहीं किया हुआ अकॉर्डिंग टू उनके फोकलोर। मतलब इन्होंने कहा कि ऐसी जगह बची नहीं है जिसके अंदर पांडवास आए ना हो। हर एक कहानी के अंदर, हर एक रामायण के लोगों ने, मतलब हर एक स्टेट के, हर एक जगह के लोगों ने बोल रखा है पांडवास उनके यहाँ पे भी विजिट किए थे। ठीक है, तो रामायण और महाभारत जो है वो यूनाइट करती है इंडिया को, स्पेशली एशियन, पूरे एशियन कम्युनिटीज को। ठीक है, रामायण हैज मोर देन 300 नोन वर्जन्स। रामायण के जो है 300 जानने वाले वर्जन्स हैं। सो रामायण जो है मेनली हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, बेसिकली इन 3 लैंग्वेजेस। महाभारत को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कि 7, जिसके अंदर 10 लाख श्लोक हैं। ठीक है, so these are the texts that unite India. That is why it is called unity in diversity. With this is the end of it. Thank you so much.